अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो प्रिंसिपल की सीट्स अनाउंस हुई हैं। 19 स्केल की ये सीट्स है और इस हवाले से बच्चों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या इनका कोई पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा या पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ टीचिंग का चल जाएगा या साथ एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो बेटा इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की, अगेन ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये देख सकते हैं आप, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एड नंबर 1 है 2026 का। प्रिंसिपल्स की ये सीट्स है BS 19 की और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 69 है। इसमें 31 मेल्स की सीट्स है और 38 जो है वो फीमेल्स की सीट्स है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसमें, और क्वालिफिकेशन को, एज लिमिट की हम बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे, साथ ही साथ पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो अगर बेटे आप लोग ये जो सारी चीजें मैं बताऊंगा इनको फुलफिल करते हैं, एज को, क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को, अगर आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपने 2 मार्च जो है वो याद रखना है, ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इससे पहले पहले फिर आप लोग अप्लाई करेंगे और टेंटेटिव जो टेस्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले 1.5 साल से जो टेंटेटिव डेट देना शुरू की है उससे तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं। तो ये केस नंबर F456 है और ये देख लें प्रिंसिपल मेल्स की ये सीट्स है। ऑफिशियल एड मैंने आप लोगों के सामने खोला हुआ है बेटे, ये BS 19 की टेम्पररी लाइकली टू कंटिन्यू। अब सबसे पहला जो बच्चों का क्वेश्चन होता है, जो एस्पायरेंट्स का क्वेश्चन है, वो ये है कि सर ये सीट्स जो है ये परमानेंट है या नहीं है। तो बेटे ये आपके सामने लिखा हुआ है टेम्पररी लाइकली टू कंटिन्यू। अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और हमारा 14 स्केल है, 15 स्केल है या 16 स्केल है और हमारा जो है वो मोर देन 10-15 इयर्स एक्सपीरियंस है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बेटा आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें 14, 15, 16 स्केल की और 19 स्केल की तो बहुत ज्यादा फर्क है स्केल्स का। और ये जो लाइकली टू कंटिन्यू लिखा हुआ है फेडरल के अंदर, मेरा बेटा ये वाली जो जॉब्स हैं ये परमानेंट हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट अप्लाई अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो इसमें आप देख लें जी कि ये XFG स्कूल्स फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन FDE मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर ये सीट्स है। अब यहां पे हम बात करते हैं जी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर्स डिग्री, यानी सबसे पहले आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अगर वो सेमेस्टर सिस्टम में है तो आपका कम से कम C ग्रेड होना चाहिए। अगर वो एनुअल सिस्टम में है तो फिर आपका जो है वो 2nd डिवीजन होनी चाहिए। अब इसमें 16 साल तालीम जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे मेरा बेटा आपका मास्टर्स हो या आपका BS ऑनर्स हो। BS ऑनर्स इज इक्वल टू मास्टर्स। उसके बाद आप देख लें जी कि MEd या ऑब्लिक के साथ इन्होंने B.Ed लिखा हुआ है। B.Ed ऑनर्स आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। अब यहां पे बच्चों का होता है सर 1.5 इयर्स वाला B.Ed चलेगा, सर 2.5 इयर्स वाला B.Ed चाहिए, 1.5 इयर्स वाला B.Ed चाहिए। बेटे मैं आपको एक बात बताता चलो, 14 साल तालीम के बाद जो BA BSc होती थी उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी ने जो B.Ed इंट्रोड्यूस कराया था रिसेंटली वो 2.5 इयर्स का था, उसके 5 सेमेस्टर होते थे। और जो आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है उसके बाद जो है वो 3 सेमेस्टर्स का B.Ed था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर बेटे आपका 16 साल तालीम है और आपका MEd या B.Ed है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो और उसके साथ साथ जो है वो आपका 12 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो, अगर हम इसको ये कह लें कि अलॉन्ग विद
क्वालिफिकेशन, क्योंकि पोस्ट बुनियादी तौर पे तो होता है बाद में, लेकिन अब यहाँ पे बेटे कि आपका जो आपकी वो है क्वालिफिकेशन है वो भी साथ साथ चल रही है, और आपका अगर एक्सपीरियंस मेरा बेटा है तो वो भी मतलब इसमें कंसिडर हो जाता है। वैसे इसके अकॉर्डिंग मेरा बेटा आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। तो अब इसमें देख लें जी कि अगर आपका एमएड या बीएड ऑनर्स है तो फिर, या आपकी एमफिल या पीएचडी की डिग्री है एजुकेशन में, तो फिर आपके लिए बीएड या एमएड जो है वो एग्जेम्प्टेड है। और 12 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे मेरा बेटा रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। अब रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चे जो ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा प्राइवेट कॉलेज का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरा प्राइवेट स्कूल का टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं? तो बेटा यस, यू आर एलिजिबल। तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड और एमएड प्लस 12 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर ये है तो आप एलिजिबल है। और इसमें अगर हम बात कर लें एज की तो 32 टू 40 इयर्स प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो 32 से 45 साल तक बनती है। वाइस प्रिंसिपल में आपकी जो एज है वो 25 से 40 साल तक बनती है, और प्रिंसिपल में जो आपकी एज है वो 32 से 45 साल तक बनती है। अब इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है मेल्स की वो 31 सीट्स है, और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 2 मार्च है। दोबारा बताता चलो, 16 साल तालीम, उसके साथ बीएड और एमएड प्लस आपका 12 साल जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस अगर है, और आपकी एज 32 से 45 साल तक है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। फिर आप 2 मार्च से पहले पहले जो है वो जरूर अप्लाई करेंगे, और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद है। और इसी तरह से अगर फीमेल्स की बात कर ले हम, तो इनका जो एड नंबर है F457 है, और ये सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फीमेल्स के लिए भी। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 38 है। अब यहाँ पे भी सेम मास्टर्स है, एमएड और बीएड है, 12 साल एक्सपीरियंस है, और 45 साल तक एज है, और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 38 है। सेम क्लोजिंग डेट है बेटे, ये एड इकट्ठा ही आया है। और उसके बाद अब देख लें जी कि इसका जो पेपर है वो 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। ये पेपर 1 ऑफिशियल सिलेबस अपलोड हो चुका है, उससे मैंने लिया, और इसमें आप देख रहे हैं इंग्लिश जो है वो 50% है। इसमें कंप्रीहेंशन, ग्रामर यूजेज, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियोमेटिक फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ट्रांसलेशन। और इसी तरह से इसमें ये 50% जो पेपर 1 के अंदर है आपके पास पेडागोजी है 50%, और 50% ये इंग्लिश है और 50% पेडागोजी है। इसमें आप देखें टीचिंग मेथोडोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें बेटे नेक्स्ट में इसकी, तो इसमें रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये 50 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर की पेडागोजी, और इसमें जो 0.25 है वो नेगेटिव मार्किंग है। देन फिर आप देख लें जी कि पेपर 2 जो है ये भी प्रोफेशनल, और ये पूरे का पूरा पेडागोजी से है, 100 मार्क्स का ये पेपर है, और ये भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है। इससे पहले 18 या 19 स्केल की जो पोस्ट आती थी उनमें जो पेपर होता था वो एक पेपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होता था और एक पेपर सब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे देखें जी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, और इसमें जो इसके आगे सब टॉपिक्स है, एजुकेशनल प्रोसेस, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, नेशनल कोहेजन एंड इंटीग्रेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी, प्रोसेस ऑफ, और दूसरा जो मेन टॉपिक है वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज है, प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन,
communication, barriers to classroom communications और use of instructional materials and media, और उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICTs। इसके बाद आप देख रहे हैं जी यहाँ पे थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक की अगर हम बात कर लें तो एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट है। अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ टेस्ट, एसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स आइटम्स, मैचिंग टाइप, प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड यूजेबिलिटी। और उसके बाद देख रहे हैं जी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान। और उसके बाद अप्रोचेस टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, लेसे फेयर। और उसके बाद आप देखें जी फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल सुपरविजन है, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। डेफिनेशन है ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस और स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, principles of organization of the federal provincial governments, public sector enterprises, approaches to human resource management, personal administration, tools of personal management, selection, training, promotion। और उसके बाद compensation, discipline, communication channels and principles of public relations, human behavior and organizations, administration, elements of financial administration। और इसके बाद लास्ट में ये जो कंप्यूटर वाला पोर्शन आ जाता है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MS ऑफिस। इसमें जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं जिनमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, CPU, मेमोरी, डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड रिलेटेड मटेरियल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सर्च इंजन, वेब डिजाइन, ईमेल्स, इंटरनेट सर्फिंग, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा, जनरल इंट्रोडक्शन टू वायरस एंड एंटीवायरसेस यूटिलिटीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये बेटा अपेरेंटली तो आपको लगता है कि इतना ज्यादा सिलेबस, इतने ज्यादा सब टॉपिक्स ये किस तरह से होंगे, तो बेटा इसमें चीजें जो है अपेरेंटली बड़ी डिफिकल्ट और बड़ी वास्ट लग रही हैं, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग करें और टू द पॉइंट फोकस्ड रहकर चीजों को पढ़ें तो इंशाल्लाह आप लोग अपना रिटन टेस्ट जो है उसको क्रैक कर सकेंगे। रिसेंटली जो फेडरल में F4 जो एक एड था, इसमें मेरा बेटा ये जो 2025 के लास्ट में जो एड आया था उसमें हेडमिस्ट्रेस की, सीनियर हेडमिस्ट्रेस की सीट्स थी 18 और 19 स्केल की। अल्हम्दुलिल्लाह MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 11 एस्पायरेंट्स ने अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया और वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए और उनमें से 2 से 3 एस्पायरेंट्स का जो इंटरव्यू है वो हो चुका है और बाकियों का भी स्केड्यूल आना है। तो MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो नया सेशन है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का, वो इंशाल्लाह 25 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है। दोनों पेपर्स की मुकम्मल तैयारी कराएंगे सिस्टमेटिक वे में, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी ले जाएंगे, टेस्ट की कीज भी शेयर की जाएंगी, डिस्कशंस भी कराई जाएंगी। और इन दोनों पेपर्स की मुकम्मल तैयारी के पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 6000 है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 033326050450 0342447091। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप हमारा नंबर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।